हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने स्पीड, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड्स, उनकी डेफिनेशंस कवर की। साथ में दो स्पेशल केसेस किए थे जब हमने कहा था कि अगर इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड्स कोई बॉडी कवर करती है तो उसके फॉर्मूले क्या रहेंगे आपके स्पीड एवरेज के। तो आज का अपना आर्टिकल है वेलोसिटी के बारे में। आज हम जानेंगे व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी, इज इट ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, गिव इट्स एसआई एंड सीजीएस यूनिट्स एज वेल एज डायमेंशन फॉर्मूला। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी, एक वेलोसिटी क्या होती है। तो चलिए डेफिनेशन करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी होती है अपने पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है तो हम उसे कहते हैं कि ये वेलोसिटी बन रही है। और अगर आप इसमें अच्छे से इसको विद डायरेक्शन भी डिफाइन करते हैं तो ये और अच्छी डेफिनेशन हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। ये भी आप मेंशन कर दीजिए, इन ए गिवन डायरेक्शन। देखिए वेलोसिटी और स्पीड में यही फ़र्क है। स्पीड आपकी विदाउट डायरेक्शन है, विदाउट कंसिडरिंग द डायरेक्शन है, और वेलोसिटी आप लोगों की विद कंसिडरेशन ऑफ डायरेक्शन है। अगर बात करते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला की तो वेलोसिटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला हो जाता है v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से डिफाइन करते हैं तो आप इसे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ है ना, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसे आप डिफाइन कर दीजिए। अब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। फॉर सपोज आपकी कोई बॉडी या आपकी कोई गाड़ी है या आप खुद हैं, आप कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, वो डिस्टेंस x1 से और x2 पर चली जाती है, टाइम t1 से t2 ट्रैवल करती है। तो आपकी वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम हो जाता है। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं dx/dt। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन पर यूनिट टाइम। और ये जो टाइम इंटरवल dt है ये कितना भी छोटा हो सकता है। dt जो है भले ही कितना ही स्मॉल इंटरवल हो बट वो सेम रहेगा। जब आपने एक इंटरवल ऑफ टाइम चूज कर लिया तो उसी इंटरवल ऑफ टाइम में ये वैल्यू चलेगी। क्लियर हो गया। अब एक बात हो, वेलोसिटी के पास दोनों चीज़ें हैं, मींस इसके पास बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी इसके पास है। तो ऐसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मैथ्स में या हम फिजिक्स में जिनके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर्स। तो वेक्टर्स क्या हो गए, वेक्टर्स वो हो गए जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसके पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही हैं। अब एक वेक्टर जो होता है वो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो वेलोसिटी है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, वो जीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और पॉजिटिव, तीनों ही हो सकती है। इस तरह से क्योंकि वेलोसिटी भी क्या हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। ऐसा यूनिट की जहाँ इसकी बात करते हैं तो बहुत इजीली हम इसकी ऐसा यूनिट बनाते हैं। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का चेंज हमारा मीटर में होता है और टाइम जो होती है सेकंड में होती है, तो मीटर पर सेकंड इसकी ऐसा यूनिट हो जाती है। बात करें सीजीएस यूनिट की तो सीजीएस यूनिट इसकी हो जाती है सेंटीमीटर पर सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूले की बात कर लेते हैं तो डायमेंशन फॉर्मूला ऊपर क्या है, लेंथ है, लेंथ के लिए L हो जाएगा, T ऊपर नीचे से ऊपर आता है -1, मास इसमें कैरी नहीं है तो LT - 1 इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी हो गया। तो यह था वेलोसिटी का कंसेप्ट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी। तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। देखिए सबसे पहली टाइप है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमारे पास क्या होता होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है वो चेंज होता होगा। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है, कैरी इक्वल डिस्प्लेसमेंट
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम is known as uniform velocity. ये इसकी डेफिनेशन बन जाती है, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारे इक्वल इक्वल होने चाहिए और टाइम इंटरवल तो हमारा हमेशा ही क्या होना चाहिए, इक्वल होना ही चाहिए। इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर बात करते हैं इसकी सेकंड टाइप की, तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी बात करते हैं वेरिएबल वेलोसिटी की, तो वेरिएबल वेलोसिटी क्या हो जाती है? वेरिएबल वेलोसिटी जब एक बॉडी जो है हमारे पास इसकी स्पीड को चेंज करती है, आइदर इफ स्पीड या फिर क्या होता है डायरेक्शन को चेंज करे। देखिए वेलोसिटी एक वेक्टर है, आई रिपीट वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर के पास दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होती है। अगर आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो भी वेक्टर चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज कर देते हैं तो भी वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो वेलोसिटी वेरिएबल कब होगी? क्योंकि वो एक वेक्टर है तो वो भी इन दोनों के बदलने से ही चेंज हो जाएगी। तो आप कहेंगे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा तो भी वेलोसिटी वेरिएबल हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि बॉडी इज सेड टू बी इन वेरिएबल वेलोसिटी इफ आइदर इट्स मैग्नीट्यूड और इट्स डायरेक्शन changes with respect to time, changes with respect to time। टाइम के साथ या तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी को ये वेरिएबल वेलोसिटी हो गई। थर्ड वन इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बनते हैं आपके एवरेज के ऊपर। तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड हमने जब डिफाइन किया था तो हमने टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन किया था। इसमें अब हम करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये हमारा बनता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो एवरेज वेलोसिटी में हम पता चल गया है कि अगर फॉर सपोज करो हमारे पास बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट हैं तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। कोई बॉडी ए से चली, यहाँ बी पे गई, फिर सी पे गई और फिर वापस मुड़कर यहाँ डी पर आकर रुक गई। तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेंगे, ये ए से डी तक की डिस्प्लेसमेंट को उसमें लेंगे और टोटल टाइम सपोज करो यहाँ से यहाँ टाइम t1 लिया, फिर t2 लिया, फिर t3 लिया, फिर t4 लिया। तो हम क्या करेंगे, टोटल टाइम को भी सम अप करेंगे और नीचे डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। उसके बाद बात करते हैं इसकी फोर्थ टाइप विच इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये क्या चीज़ है? इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात की थी, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी इंस्टेंट के ऊपर अगर हम क्या करते हैं, वेलोसिटी लेते हैं तो उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो याद रखिए ये हमारा बन जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कंसेप्ट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही बनेगा जो प्रीवियस लेक्चर में भी बनाया था। v इज इक्वल टू ये बनता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डेल्टा एक्स डेल्टा टी। ये क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, ये है चेंज इन टाइम है। तो ये साथ में हमारा लिमिट के साथ रहता है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज टू 0। ये बात मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी थी, उम्मीद है आप लोगों को उसी में ये समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि अगर हम बात करें कि क्या हमारे पास एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो सकते हैं, तो यस। अगर एक स्ट्रेट लाइन मोशन का कंसिडर होता है, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होता है, x1 से x2 हमारे पास कोई बॉडी चलती है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि इसकी डिस्टेंस कवर भी सेम है, इतनी ही है, और डिस्प्लेसमेंट का चेंज भी इतना ही है, डिस्प्लेसमेंट में भी यही चेंज आया है। तो इस टाइम पर अगर आप एवरेज स्पीड लेंगे, स्पीड एवरेज का फॉर्मूला बनाएंगे, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम लेंगे आप। ठीक है, अगर आप वेलोसिटी एवरेज का फॉर्मूला बनाते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंगे। यहां क्या है, डिस्टेंस है।
अपॉन टोटल टाइम लेंगे। तो अब आप देखते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस क्या हो गए हैं, यहाँ पर इक्वल हो गए हैं। तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो सकती हैं, इक्वल हो सकती हैं। ये ऐसा कब होगा, जब इनकी रेक्टिलिनियर या स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर दोनों ऊपर वाली क्वांटिटी अगर सेम हो जाती हैं, यानी टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम हो जाती हैं, तब हम कहेंगे ये हो जाएगी हमारे पास दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। तो ये था आज वेलोसिटी और इसकी टाइप्स। यहाँ तक के जो लेक्चर्स के आपके नोट्स बनते हैं, जो बुक की पीडीएफ है, वो मैं आप लोगों को आज सेंड कर रहा हूँ इस लेक्चर के साथ साथ। तो आप लोग इसको अपनी नोटबुक में नोट करते रहेंगे और इसको लर्न भी करते रहें। और कमिंग संडे जो है उसको आपको अपनी नोटबुक भी चेक करवानी है। ओके, थैंक यू।